तैयार हो जाइए क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और 10th और 12th के बच्चे लगे हैं इस समय भरसक कोशिश करने में कि कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं अभी सर आज आया हूं आपको हेल्प करने के लिए कैसे आप अपने आप को बहुत अच्छे मार्क्स ला करके अपने आप को एक कॉन्फिडेंस दे सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि मार्क्स लेकर ही आने हैं, जबरदस्ती है और मार्क्स लाना ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। बट आपको एक मौका मिला है अपने एफर्ट्स को दांव पर लगा करके अपने एफर्ट्स को चेक करने का कि आप कहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। उसमें एट द एंड नहीं आ पाए डजेंट मैटर, बट क्योंकि अभी समय है 3 से 4 महीने, अगर आप कोशिश करते हैं, दम लगाते हैं, जोर लगाते हैं, लगन लगाते हैं, मेहनत लगाते हैं, तो ये चेक करने का मौका मिलता है कि मैं जब खुद तैयारी करता हूं, मैं जब प्लानिंग करता हूं, मैं जब एक रोड मैप बनाता हूं, मैं जब अपना एक गोल बनाता हूं, तो मैं कहां तक पहुंच सकता हूं। तो तैयार हैं? अगले 5 से 7 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपना रोड मैप बना सकते हो, कैसे आप प्लान कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। तब जाकर के आप 10th या 12th या ग्रेजुएशन कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, आप उसमें कैसे अपने आप को अव्वल ला सकते हो, अपने एफर्ट्स के साथ जीत सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो माइंड मेकअप करना बहुत जरूरी है कि मुझे मार्क्स लाने क्यों हैं। अगर आपने सोच रखा है कि मुझे रॉबिन को बीट करना है, मुझे उसको बीट करना है, मेरा कंपटीशन वो है, सॉरी, यहां इस स्थिति में आप कोशिश तो बहुत करेंगे, लेकिन रॉबिन शायद 60 मार्क्स ला सकता है, तो आप उससे कंपेयर करके मैक्स में 58 या 65 ला सकते हो। तो कंपैरिजन वाला डोर होता है क्लोज, आपको कंपैरिजन नॉट अलाउ। दूसरी चीज, आप कैसे ला सकते हो? आप सोच सकते हो कि मुझे उसको करके दिखाना है। किसको करके दिखाना है? किसी को करके नहीं दिखाना है। किसी को आपकी सफलता से मतलब नहीं है, लोगों को सिर्फ मतलब है आपकी असफलता से। तो वो असफलता ही अलाउ नहीं है। सफल कैसे होगे? सिंपल सी बात है, अपना एक क्यों ढूंढिए। मैं बता सकता हूं कि आपका क्यों क्या हो सकता है, वो आपका अपना अगर है तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने माता पिता का एक स्माइली फेस देखना चाहता हूं। जिस दिन मैं अच्छे मार्क्स ला करके मेरा रिजल्ट आएगा, उस दिन मैं चाहूंगा कि मेरे मम्मी पापा दिल से खुश हो रहे हो कि हमारे बेटे ने, हमारी बेटी ने हमारी मेहनत सफल कर दी। तो ये एक क्यों हो सकता है। दूसरा क्यों हो सकता है कि मैं अगर 10th या 12th में बहुत अच्छे प्रयास के साथ, बहुत अच्छी मेहनत के बाद, लगन के बाद अच्छे मार्क्स लाऊंगा, तो मेरे आसपास के बच्चों को एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि मुझे हेमंत भैया जैसा बनना है, मुझे अजय भैया जैसा बनना है, मुझे रवि भैया जैसा बनना है। तो ये कुछ क्यों है, आपके पर्पस है। अगर कुछ आपका पर्पस है तो आप डेफिनेटली अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले अपना एक पर्पस जरूर बनाएं कि मैं क्यों अच्छे मार्क्स लाना चाहता हूं। राइट। नंबर 2, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, अपनी वीकनेस को पहचाने। बच्चे करते क्या है, सिर्फ प्लान बनाने में लग जाते हैं। पहले समझिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है। क्या आप जल्दी जग जाते हैं? क्या आप देर से सोते हैं? क्या आप चीजों को पढ़ते हैं तो जल्दी याद हो जाता है? जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसे लिख लीजिए। और फिर जो आपकी वीकनेस है कि मैं जल्दी नहीं उठ पाता हूं, तो मॉर्निंग स्टडी में नहीं कर सकता हूं, मैं देर तक नहीं सो सकता हूं, मुझे जल्दी नींद आ जाती है। तो जो भी आपकी वीकनेस है वो लिख लीजिए। राइट। जब आपके पास आपकी वीकनेस होगी, जब आपके पास आपकी स्ट्रेंथ होगी, उसके बाद आपको अपने गोल्स को लिखना है कि मैं उस तक पहुंचूंगा कैसे। तो गोल क्या हो सकता है कि मुझे मैथ्स में इस बार, लास्ट टाइम मेरे 80 आए थे, इस बार मेरे को 90 क्रॉस करना है। साइंस में मेरे 75 आए थे, इस बार मेरे को 85 क्रॉस करना है। ओके। तो आपको अपने आप को कुछ लक्ष्य देने हैं, अपने आप को कुछ गोल्स देने हैं, और अपने आप के साथ सबसे पहले बहुत ही ज्यादा ईमानदार होना है। अगर आप अपने आप के साथ ईमानदार हो सकते हैं तो आप यकीन मानिए, आप गोल सही बनाओगे, अपना पर्पस सही बनाओगे, अपना रोड मैप सही बनाओगे, और आप अपने आप से डिमांड सही कर सकते हो। और जब आपके पास ये सारी चीजें, आप डेफिनेटली उसमें एग्जीक्यूट कर सकते हो। राइट। तो आपने अपनी वीकनेस लिख ली, आपने अपनी स्ट्रेंथ लिख ली, आपको पता चल गया है, आपने अपने गोल्स लिख लिए, और उसे ऐसी जगह लिख करके रखिए। ये थोड़ी सी मेहनत बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब आपका गोल, आपका पर्पस, आपका एम, आपका ब्लूप्रिंट आपके सामने नहीं होता है ना, तो आप भटक कर जाओगे, आप डेफिनेटली भटक जाओगे। क्योंकि जो ये पढ़ाई की रेस है ना, ये बहुत बड़ी रेस है।
पढ़ाई की रेस का मतलब मार्क्स वाली रेस नहीं बता रहा हूं मैं, पढ़ाई की रेस। ये फैक्ट है, अगर आपने अपने एफर्ट्स डाले स्टडीज में, एट द एंड मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आपके एफर्ट्स ही आपको लाइफ में हेल्प करने वाले हैं। तो आप यकीन मानिए, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करिए। हो सकता है कुछ बच्चों को रटना अच्छा ना लगता हो या पढ़ना अच्छा ना लगता हो, तो वहां पर आप समझने की कोशिश करिए, अपने सब्जेक्ट्स पर बिलीव करिए। ये मानिए कि मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं, तो मैथ्स को सॉल्व करने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं। मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं तो मैथ्स मेरी ब्रेन की एक्सरसाइज करने के लिए पढ़ रहा हूं। ब्रेन की एक्सरसाइज होगी। मैं अगर सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे सही आंसर नहीं निकालना है। मैं अगर सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे कितनी बार मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास कर सकता हूं, कितनी बार मैं अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से पूछने का प्रयास कर सकता हूं, फिर सही जानने के बाद फिर 2 या 3 बार कितनी और बार मैं उसे प्रैक्टिस कर सकता हूं। ये है मैथमेटिक्स का काम। अगर मैं साइंस पढ़ रहा हूं तो मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मैं अगर सन पढ़ रहा हूं साइंस में तो क्यों पढ़ रहा हूं, मैं अगर रेन पढ़ रहा हूं तो क्यों पढ़ रहा हूं, मैं प्रोटीन्स पढ़ रहा हूं तो क्यों पढ़ रहा हूं, प्रोटीन्स किस चीज के लिए है, बॉडी में कहां काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो आपको ना ओरल क्वेश्चंस पूछने अपने आप से। जब आप उस सब्जेक्ट को लेकर अपने आप से, अपने टीचर से ओरल क्वेश्चनिंग करोगे ना, और अपने टीचर को, अपने फ्रेंड को सुनोगे कि वो उसका क्यों फेवरेट सब्जेक्ट है, वो जो सर है उन्हें क्यों अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट, या मैम को क्यों अच्छा लगता है, तब यकीन मानिए वो आपको एक इंस्पिरेशन देंगे। वो जो बताएंगे ना, आपके दिमाग के दरवाजे खुलेंगे और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड कि मेरे को व्हाट इज सन। सन इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, ये नहीं है। फिर आप समझोगे अच्छा, सन एक ऐसा हमारे पास सोर्स है जिसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, अपने आप ही वो, हाँ, एक एनर्जी रिलीज करता है, वो हमारे शरीर को भी चार्ज करती है और एक माहौल अच्छा बना करके रखती है। जब आपने उसके बारे में समझा, अब आपको लिखना है। तो जब आप पढ़ाई को समझ करके करोगे, उसमें इंटरेस्ट ला करके करोगे, 110% आप उसमें बहुत आगे बढ़ने वाले हो। तो आपको कुछ अपनी स्ट्रेटजीज इस तरीके से बनानी है कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे आना है, उसके लिए रोड मैप होना चाहिए। फिर आप क्या कर सकते हो कि बहुत लंबा ना पढ़े, ब्रेक ले लेकर के पढ़े। अगर पढ़ने की आदत नहीं है तो ब्रेक्स ले लेके पढ़े, लेकिन याद दिलाते रहे अपने आप को कि मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैंने एक गोल बनाया है, मैंने एक पर्पस बनाया है और मुझे करके दिखाना है। फिर मन नहीं होगा, फिर याद करना है, फिर याद दिलाना है आपको, फिर मन नहीं होगा पढ़ने का, फिर याद दिलाना है। और ये कोशिश डेली करते रहनी है। इसी को बोलते हैं डेली कम बैक करना, इसी को बोलते हैं डेली बाउंस बैक करना, इसी को बोलते हैं डटे रहना, इसी को बोलते हैं अड़े रहना, इसी को बोलते हैं लगातार लगे रहना, इसी को बोलते हैं पीछे पड़ जाना, इसी को बोलते हैं भक्ति। छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी आपको हार नहीं माननी है, लगे रहिए। आप देखेंगे ये करते 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 ना चाहते हुए एक दिन आप अपने आप पढ़ने लग जाएंगे। बुक्स जिसको आपको देख करके नींद आती थी, वही बुक्स आपको एम्ब्रेस करेंगी, वही बुक्स आपको समझ में आने लगेगी। और एक बार समझना शुरू हुआ ना, फिर तो भाई मम्मी पापा बोलने लग जाएंगे, बेटा सो जा, बेटी सो जा, रात के 2 बज रहे हैं, 2 दिन से तू पढ़ रही है, थोड़ी सोइए, थोड़ा और सो ले, आज की स्कूल की छुट्टी कर ले। मैं सच बोल रहा हूं, जब आप एक विजन के साथ, एक गोल के साथ, एफर्ट्स के साथ, एक पर्पस के साथ, इंटरेस्ट बना करके अपने आप को बार बार लगा करके, क्विट ना करके, लगातार लड़ लड़कर जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपके सामने इंटरेस्ट के साथ चीजें खुलती हैं और आप पढ़ते चले जाते हो। और दिस इज व्हाट विजडम, इट्स नॉट अबाउट इंटेलिजेंसी, इट्स अबाउट विजडम। अगर आपको वाइज बनना है तो आपको अपने आप को बार बार कम बैक देना पड़ेगा। कम बैक करते रहिए, कम बैक करते रहिए, आदत डालिए, आदत डालते रहिए, धीरे 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 धीरे, रोज 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 रोज, थोड़ा 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 कर करके आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो गए। आप मार्क्स अपने आप आने लगेंगे, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, आप क्यूरियस हो जाएंगे, आप आपको लोग आपसे लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे, इंप्रेस होने लगेंगे, पूछेंगे आप करते क्या हो, कैसे पढ़ते हो। तो आप जब ये चीज बताएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा। तो अगर आप अपने पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग वे में कर सकते हैं, उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, तो आप बहुत 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 अच्छे मार्क्स ला सकते हो। वेदर इट इज 10th क्लास, 12th क्लास, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इंडिया का कोई भी बोर्ड हो, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, आपको उसके अंदर
डाइव डीप इनटू इट। आपको उसमें छलांग लगानी पड़ेगी, उसकी तह तक जाना पड़ेगा, आपको कुछ दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, आपको कुछ डिस्ट्रैक्शंस हटाने पड़ेंगे, और फिर देखिए कैसे आप कमाल करते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा एक ऊर्जा के साथ कैसे आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई में अपने आप को आगे पहुंचा सकते हैं। मैं अभी सर आता रहूंगा फिर से कई और सारे वीडियो सेशंस लेकर। जितने भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।